जय हिंद बच्चों, दिस इज डॉक्टर गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश मेजर कल्चर क्लासेस। आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज यूट्यूब चैनल ऑफ मेजर कल्चर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम लोग डेली आपके डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं सीपीएफ का एग्जाम जो यूपीएससी करवाती है। सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के पद के लिए होने वाले एग्जाम में आने वाली डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश मतलब लैंग्वेज का पेपर होता है, 200 मार्क्स का होता है। इस 200 नंबर के पेपर में चूंकि डेस्क्रिप्टिव होता है तो हमें किस अप्रोच के साथ काम करना है, कैसे अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है, इस सीरीज में यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप 200 नंबर के पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। आते हैं अपने पेपर की तरफ, कंटेंट पर आते हैं ज्यादा बातें किए बिना। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये सीएपीएफ के नाम से एग्जाम होता है, इसी को सीपीएफ भी कहते हैं। इसमें से मैं आपसे बात करने वाला हूं डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश मतलब लैंग्वेज वाले पोर्शन की। लैंग्वेज वाला पोर्शन डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश इसे कहा जाता है और ये 200 मार्क्स के लिए आता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के बहुत सारे मॉडल पेपर बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते हैं, लेकिन वास्तविक इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश के विषय में सूचनाएं आपको केवल हमारे मॉडल पेपर पे मिलती हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती हैं। तो ये जो डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पोर्शन है, आइए इस डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या क्या चीजें आती हैं, उन चीजों को कैसे कैसे अप्रोच करना होता है, इस पर थोड़ा सा नजरें दौड़ाई जाती हैं। इस डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश से सबसे पहली चीज वाई टू अफ्रेड। आमतौर पे बच्चे इससे डरते क्यों हैं? बच्चे, आप लोग अपने अपने आइडियाज कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि यदि आप इससे डरते हैं तो डरने का रीजन क्या होता है। यहां पर आप लोगों को लिखना पड़ता है, नो ऑप्शंस, ऑप्शंस आप लोगों को प्रोवाइड नहीं होते। ये एक डर का कारण हो सकता है। भाई होता क्या है, अपनी साइड से चीजों को लिखना और लिखी लिखाई चीजों में गलतियां फाइंड आउट करना, इन दोनों में अंतर होता है। तो यहां ऑब्जेक्टिव जितने भी पेपर होते हैं वो डेस्क्रिप्टिव के कंपैरिजन में हमेशा आसान पड़ते हैं। इसीलिए इस देश की सबसे बड़ी जॉब मतलब आईएएस के लिए होने वाला एग्जाम प्री के पेपर में ऑब्जेक्टिव और मेंस के पेपर में डेस्क्रिप्टिव आ जाता है, जहां आपको एस्से टाइप आंसर लिखने पड़ते हैं। तो लेखन की शैली भी यहां महत्वपूर्ण है, शब्दों के चुनाव से लेकर किस चीज को आप सही आप गलत मानते हैं, यह सब यहां इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डरने के कुछ चंद रीजन यहां पर हो सकते हैं, लेकिन डरना नहीं है। यदि आप हमारे YouTube चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो केवल YouTube से ही हम आपको इतना कैपेबल बनाकर छोड़ेंगे कि आप इस सीपीएफ के एग्जाम में आने वाले 200 नंबर के पेपर को लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इस 200 नंबर के पेपर में अच्छी स्कोरिंग के लिए कैसे करना है, हाउ टू डू, बेसिक्स क्या हैं काम करने के, हमें काम शुरू कैसे करना है, उन बेसिक्स की बात अगर मैं करता हूं, सबसे पहले आपको कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे अपने टेंसेस। टेंसेस कहने के लिए बड़ा छोटा टॉपिक होता है, बड़ा बेसिक टॉपिक होता है, परंतु टेंसेस की डिटेल में यदि आप जाते हैं तो आपकी रिटन इंग्लिश को परफेक्ट करने में टेंसेस बहुत काम आते हैं। टेंसेस के साथ साथ आपको यहां बहुत प्रॉपर डिटेल में देखने पड़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। यह भी एक प्रकार के टेंसेस का ठीक अगला चैप्टर होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद आपको डिटेल में देखना चाहिए मॉडल वर्ब। ये कुछ वो बेसिक चैप्टर्स हो गए जिन पर आपको बहुत बारीकी से फोकस करना होगा। रियल इंग्लिश मतलब डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश मतलब बाल की खाल निकालने वाली इंग्लिश, यहां पर आपको काम करना होगा। ये वो बेसिक चीजें होंगी जिन पर आप काम करेंगे। ये हुआ हमारा हाउ टू डू वाला सेक्शन। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा टेंसेस में भी किन चीजों पर फोकस करना है और क्यों फोकस करना है। उसके बाद व्हाट टू डू मतलब क्या क्या हमको करना होता है। जो बेसिक चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक चैप्टर्स हमारे यूज कैसे होंगे, हमारे लिए आएगा क्या, उस सीरीज में आगे चलते हैं। तो यहां सबसे पहले इस 200 नंबर के पेपर में आपके पास 80 नंबर का
इस 200 नंबर के पेपर में आपके पास 80 नंबर के आते हैं भाई साहब ऐसे। क्या आते हैं? ऐसे। भाई देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट सच अ कॉम्पिटिशन इन विच बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन बी एप्लीकेंट्स। लड़के लड़कियां दोनों बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए ये एग्जाम होता है। अब से पहले हमारे कई सारे स्टूडेंट्स सीएपीएफ में सेलेक्ट हो चुके हैं, ना केवल सेलेक्ट हुए हैं बल्कि कोई इस समय छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। इवन यहां तक कि हमारे ही कुछ स्टूडेंट के ऊपर इस समय माता वैष्णो देवी के धाम की जिम्मेदारी है। वहां पर सीआरपीएफ एक फोर्स होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वही वहां पर सिक्योरिटी मेंटेन करती है। तो जो इस समय वहां के सुरक्षा अधिकारी हैं, संयोगवश मेजर कलशी क्लासेस के ही पुराने छात्र रहे हैं। तो इस 80 नंबर के एस्से में क्या होता है, देखिए काफी लंबे समय पहले 80 नंबर का एक एस्से आता था। आप मान लीजिए 7-8 साल पहले। फिर धीरे धीरे 40-40 नंबर के 2 एस्से हुए। अभी पिछले 4-5 सालों से 20-20 नंबर के 4 एस्से आते हैं। 20-20 नंबर के 4 एस्से लिखने के लिए आते हैं। अब इस 4 नंबर के मतलब 4 एस्से जो हमारे पास 20-20 नंबर के आए, उसमें आपको जिन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, नंबर मिलते कहाँ हैं, कटते कहाँ हैं, इन बातों की अगर हम बात करेंगे। देखिए 20 नंबर के एस्से में अगर आपने 10 मिस्टेक कर दी, मिस्टेक का मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति काट कर 0 दे देगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है बच्चों, नंबर मिलते बहुत धीरे धीरे हैं, कटते बड़ी तेजी से हैं। दिस इज वेरी मच लाइक अ मूवी शो। भाई जैसे आप किसी भी मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो जब ऑडियंस आते हैं, जब वॉचर्स व्यूअर्स आते हैं, तो कैसे आते हैं? टुकड़ों में आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं। लेकिन मूवी खत्म, पूरी की पूरी क्राउड झटके से गायब। वही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में होता है। नंबर जब मिलेंगे तो बड़े धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन जब कटेंगे तो बड़ी तेजी से कटेंगे। इसीलिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा डेंस, थोड़ी ज्यादा सघन पड़ती है, ज्यादा फोकस करना होता है। अब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक में से भी सिली मिस्टेक्स ना करें। अब सिली मिस्टेक से कहने का मतलब क्या हुआ जी? सिली मिस्टेक्स से कहने का मतलब हुआ टेंसेस की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बड़ी बुनियादी सी और ऐसी गलतियां जो एकदम ऊपर सरफेस लेवल पे रखी रहती हैं। भाई हमने कह दिया एवरी बॉय, हम कहीं सेंटेंस कह रहे हैं, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर प्रेजेंट। कोई भी सेंटेंस हमें लिखना है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा सिली मिस्टेक्स का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो सेंटेंस अभी मैंने लिखा है इसमें मिस्टेक क्या है, बताएं, कमेंट कीजिए। मिस्टेक इसमें यह है कि यहां जहां लिखा हुआ है वर, यहां वर की जगह लगेगा वॉज। वर की जगह क्या लगेगा? वॉज। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ एवरी लग जाता है एक या दोनों जगहों पर, तो वहां वॉज का यूज किया जाता है, वर का यूज नहीं किया जाता। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया उन गलतियों का जिनको आपके लेवल पर सिली मिस्टेक्स माना जाएगा। भैया राहुल, राम, सीता, वरुण, इनके साथ वॉज लगेगा वर, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। यू आर बियॉन्ड दैट लेवल। लेकिन इस प्रकार की गलतियों के लिए आप प्रोन हैं, इन गलतियों का शिकार आप बन सकते हैं, आप ना बने, उसके लिए जरूरी है कि आप ध्यान दें, फोकस बढ़ाएं। अभी जब मैंने कहा था टेंसेस पढ़ो, ये कहने का मतलब नहीं है छठी क्लास वाले टेंसेस जाके पढ़ लो भैया, उससे सीपीएफ बीट हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं। उससे थोड़ा अंदर जाओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहां टेंसेस को प्रभावित करता है वहां जाओ, उस प्रकार की गलतियों को कंट्रोल करो, ऑटोमेटिकली चीजें थोड़ा बेटर होंगी। तो ये कुछ सिली मिस्टेक्स आपको कंट्रोल करनी है जो आपके एस्से में अक्सर हो जाती हैं। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि हम एस्से अच्छा लिखते कैसे हैं। एक वीडियो स्पेशली इसी चीज के लिए बना देंगे कि एक खूबसूरत, एक सुंदर एस्से एक्चुअली कैसे लिखा जा सकता है। तो हम एस्से के विषय में अगली बार बात करेंगे।
अब ऐसे के बाद एग्जाम में क्या आता है? प्रेसीज, सार लेखन आता है। मैथमेटिक्स के शब्दों में कहें तो 33% पोर्शन पे आपको अपना काम करना होता है। भाई कोई पैराग्राफ, कोई पैसेज यदि आपको दिया गया है 300 शब्दों में, तो प्रेसीज का मतलब यह है कि 100 शब्दों में आप उसे लिख दीजिए। जब आप लोगों को एग्जाम में इसकी कॉपी मिलती है ना बेटा, तो वहां बाकायदा बॉक्सेस बने रहते हैं। ये बॉक्सेस वहां बने रहते हैं, इनमें आपको शब्द लिखने पड़ते हैं और यहां पर नंबर लिखा रहता है। जैसे पहली लाइन में 5 बॉक्स, दूसरी में 10, तीसरी में 15, चौथी में इसी तरीके से 20। तो पता चल जाता है कि कितने शब्दों में आपने अपनी प्रेसीज पूरी करी। एक आर्टिकल आपको दिया गया 300 शब्दों में, अब आपकी जो प्रेसीज है वो 90 से 110 में खत्म हो जानी चाहिए हर कीमत पर। कैसे खत्म होगी? कैसे खत्म होगी उसके लिए बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है। उन चीजों से क्या मतलब है जी आपका? सबसे पहले तो यहां आपको पता होने चाहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या पता होना चाहिए? बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब एक बच्चे ने आज मुझसे कहा जी आपने मेरे कैरेक्टर का एसेसाइनेशन कर दिया। कैरेक्टर मतलब चरित्र का, एसेसाइनेशन मतलब राजनैतिक हत्या कर दी। आपने मेरे कैरेक्टर की एसेसाइनेशन कर डाली। अब ये एसेसाइनेशन एक वन वर्ड का सवाल हो गया। अगर आपको पता है एसेसाइनेशन का प्रॉपर मतलब क्या होता है, तो ये अपने आप में कई सारे शब्दों को इंक्लूड करेगा। एसेसाइनेशन का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल पर्सन। मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल पर्सन बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन, इस प्रकार की चीजों को कहा जाता है एसेसाइनेशन। सोचो अगर एक वो शब्द याद था तो हमें कटौती करने में कितनी जगह मिल जाएगी? भाई 300 शब्दों के पैराग्राफ को, पैसेज को, आर्टिकल को आपको 100 शब्दों में लपेटना है तो कटौती तो करनी पड़ेगी। फिर उस कटौती में उसके बाद आपको ख्याल रखना होगा प्रेसीज के दौरान नो रिपीटेशन ऑफ आइडियाज। नो रिपीटेशन ऑफ आइडियाज। भाई जो आपको पहले से आर्टिकल दिया जाता है ना प्रेसीज लिखने के लिए, सार लेखन के लिए, उसमें भी ऐसा होता है। जो राइटर उसे कंपोज किया होता है उसको भी तो पता है ना कि बच्चे को इसका सार लेखन करना है, तो वो ऐसा डिफिकल्ट पैराग्राफ देंगे ही नहीं कि जिसकी प्रेसीज लिखना पॉसिबल ही नहीं। अब क्या है, अभी मैं प्रेसीज की आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर एक पर्टिकुलर वीडियो हम इसी काम के लिए बनाएंगे। भाई अगस्त में एग्जाम होना है तो ध्यान देना पड़ेगा। हम एक पर्टिकुलर वीडियो इस काम के लिए बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि कैसे कैसे आपको प्रेसीज लिखनी है। ये हुआ सार लेखन का काम, प्रेसीज वाला काम। अब इस प्रेसीज के बाद जिस और चीज पर आपको फोकस करना पड़ेगा ये होगा भाई कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये कॉम्प्रीहेंशन आप कक्षा 10 से करते आते हैं अनसीन पैसेज के नाम से। अंतर इस बात का पड़ेगा कि यहां कॉम्प्रीहेंशन आपको एमसीक्यू की फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। एमसीक्यू से क्या मतलब है जी आपका? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट नहीं है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट है। पैराग्राफ दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, पैराग्राफ के आधार पे आप उसके क्वेश्चन के आंसर को लिख दीजिए। यही आपका काम है। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, कॉम्प्रीहेंशन में कॉमन सीएपीएफ का एस्पिरेंट कहां मिस्टेक कर देता है जी? यहां कर देता है कि वो क्वेश्चन में जिन शब्दों को यूज किया गया है उन्हीं शब्दों को पैसेज में ढूंढ के उसी के पास की 2 लाइनें लिख देता है। उसको लगता है उसका आंसर हो गया, लेकिन हकीकत में ऐसे आंसर नहीं होता। तो भैया ये हुआ आपके कॉम्प्रीहेंशन के विषय में। कॉम्प्रीहेंशन के लिए डिटेल्ड एक्सरसाइज हम लोगों की आती रहती हैं यूट्यूब पर, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद एक बड़ी चुनौती, कहा जाए तो सीपीएफ के पेपर की सबसे बड़ी चुनौती, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट। काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब आपको कोई भी इडियम दे दी, मतलब आपसे कह दिया कि भाई ओल्ड इज गोल्ड। अब आपको इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखना है, मतलब 75 शब्दों में आपको यह बात प्रूव करनी है कि ओल्ड इज गोल्ड इज रॉन्ग।
ओल्ड इज गोल्ड कहावत है, लेकिन ये गलत है। ये आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट में प्रूव करना होता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए निकट भविष्य में जो हमारी वीडियोस आएंगी उनको बड़ी डिटेल में देखिएगा, क्योंकि काउंटर आर्ग्यूमेंट एक ऐसी चीज है, नो बुक कैन टीच यू, नो यूट्यूब चैनल विल टीच यू अपार्ट फ्रॉम अस। ये केवल हमारे ही चैनल पर आपको इसकी डिटेल मिलेगी। इसकी वीडियोस का वेट करिए। कैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखना है ये बात बताई जाएगी। आमतौर पे 75 शब्दों में काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखने का क्वेश्चन आता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट में बच्चे ग्रामर से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में परेशान हो जाते हैं। भाई ओल्ड इज गोल्ड कह दिया, हकीकत तो है ही है, अब इसका आर्ग्यूमेंट हम कहां से शुरू करें, सोचें कहां से, लिखें कहां से। इसीलिए ये किताबों में भी नहीं होता। इवन आप गूगल पे डालेंगे व्हाट विल बी द काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑफ ओल्ड इज गोल्ड, तो भाई गूगल भी शर्मा जाएगा, वो भी आपको कोई क्लियर जवाब नहीं दे पाएगा। हम बताएंगे कैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको लिखने हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट 75 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। ये एक बड़ी दुर्लभ चीज है भाई। फिर इसके बाद देखिए रिपोर्ट राइटिंग के सवाल आते हैं। रिपोर्ट राइटिंग से मतलब आपका ये हुआ कि कह दिया जाएगा सपोज यू आर XYZ of ABC village. Now what happened that there was a flood in your village. You are supposed to write a report on management of the government to control or to damage control the crisis caused because of flood. तो ये रिपोर्ट आपको बनानी होगी जैसी न्यूज़पेपर में लिखी जाती है। जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तब आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसी भी न्यूज़पेपर की सारी रिपोर्ट्स कहां होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा। यह हुआ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगली चीज आपसे पूछी जाएगी भाई साहब आर्टिकल। आर्टिकल रिपोर्ट ये थोड़ा एक्सचेंज होती रहती हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज आती है, दोनों ही चीजें आए कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। आर्टिकल भी हूबहू रिपोर्ट के जैसी चीज है। राइट एन आर्टिकल ऑन द कंडीशन ऑफ डाउरी सिस्टम इन योर विलेज वेयर सम पीपल वर रिसेंटली अरेस्टेड इन एलिगेशंस ऑफ डिमांडिंग डाउरी। इस प्रकार के सवाल आपके सामने रहेंगे। देखो भाई इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश ही में आएगा, हिंदी में तो आएगा नहीं। तो ये हो गया भाई आपका आर्टिकल। आर्टिकल के बाद यहां अंत में छोटी छोटी चीजें आती हैं भाई ग्रामर की। ग्रामर के जो सवाल बच्चों यहां पर आएंगे ना, वो देखो दो चीजों के सबसे ज्यादा आते हैं। ये एक एक नंबर के 20 सवाल आते हैं। शुद्ध ग्रामर के जो आपको सवाल मिलेंगे, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अब यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में 20 नंबर मतलब बहुत बड़ी बात। तो यहां पर प्रीपोजिशन के अलावा आर्टिकल, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। कभी कभी ग्रामर पर आधारित सवाल कुछ वर्ड आइडेंटिफिकेशन के भी आ जाते हैं। वर्ड आइडेंटिफिकेशन, वर्ड आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब हुआ जी, शब्द को पहचानना पड़ता है कि किसी दिए गए सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर शब्द किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है। और कहीं कहीं आपसे सिंगुलर प्लूरल पूछ लिया जाएगा। ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे, फला शब्द का प्लूरल, फला शब्द का सिंगुलर। शब्द थोड़ा यूनिक रहेगा। अब एप्पल का एप्पल्स तो नहीं पूछेगा ना कोई, सीपीएफ का एग्जाम है, यूपीएससी करवा रही है, मजाक तो चल नहीं रहा। यहां कैसे पूछे जाएंगे, सिंथेसिस का प्लूरल बताइए, क्राइटेरिया का प्लूरल बताइए। होमवर्क में भी है दोनों चीजें, सिंथेसिस और क्राइटेरिया, इन दोनों का प्लूरल आप बनाकर चैट बॉक्स में मुझे भेजिए, पता चले किस बच्चे का सही और किस बच्चे का गलत। तो बच्चों सेकंड पेपर मतलब यूपीएससी कंडक्टेड सीएपीएफ के एग्जाम में लैंग्वेज वाले पेपर की डिटेल आज हमने बात करी। अब हम यहां से ये एपिसोड शुरू करते हैं और फिर एक एक वीडियो में धीरे धीरे आपको पता चलेगा कैसे रिपोर्ट लिखना है, कैसे आर्ग्यूमेंट लिखना है, कैसे एस्से लिखना है। हम ये एक एक नंबर के 20 सवालों के सैंपल बनाकर लाएंगे, कम से कम 50 सवाल, और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कैसे कैसे हमको इन छोटे छोटे सवालों को अप्रोच करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आप या आपके वो सभी मित्र जो सीपीएफ की तैयारी करते हैं उन तक ये वीडियो जरूर भेजिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके पास हैं उनमें इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे अन्य किसी कंपटीशन के विषय में या इसी कंपटीशन की आगे फर्दर डिटेल्स के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़िए। जय हिंद।